नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र लीलार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लीलार एकेडमी में। हम कंप्यूटर जीके को चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं, जिसमें आज की वीडियो में इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट अपलोड किया जा चुका है। संपूर्ण क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में पूर्व में पूछे जा चुके हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। MCQ के माध्यम से पूरे टॉपिक को कवर किया जा रहा है, साथ ही इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी सम्मिलित किया जा रहा है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अक्सर पूर्व के एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को खोजते रहते हैं। सारे क्वेश्चन इन्हीं वीडियो के अंदर आपको देखने में मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिएगा। पूर्व में अपलोड किए गए वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप उन्हें देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस का पार्ट नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 1 से 21 तक के हम पार्ट नंबर फर्स्ट में देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, वह डिवाइस जिसका उपयोग ड्राइंग, ग्राफिक्स बनाने तथा मेनू सिलेक्शन के लिए किया जाता है, क्या कहलाती है। क्वेश्चन जो है MP पटवारी 10/18 में पूछा गया था। ऑप्शन है कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन या फिर लाइट पेन। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसका आंसर होगा ग्राफिक्स बनाने के लिए, ड्राइंग बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाइट पेन। लाइट पेन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, लाइट पेन एक खालिस्तान है। बताना है कि लाइट पेन क्या है। क्वेश्चन जो है MP TO 6/11/16 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है मैग्नेटिक डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है या फिर ऑप्टिकल डिवाइस है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पॉइंटिंग डिवाइस। लाइट पेन क्या है, तो लाइट पेन जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस है। और पॉइंटिंग डिवाइस में और कौन से डिवाइस आती है, माउस। माउस जो है ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है। इसकी हम इमेज देख लेते हैं लाइट पेन की। ये जो है ये लाइट पेन की इमेज है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये लाइट पेन की इमेज है। लाइट पेन जो होती है ये टच स्क्रीन सुविधा वाले हैंड हेल्ड डिवाइस में इसका जो है हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, स्कैनर स्कैन्स। स्कैनर जो है किसे स्कैन्स करता है। बताना है कि स्कैनर जो है किसे स्कैन्स करता है। क्वेश्चन MP हाई कोर्ट 2015 में पूछा गया था। ऑप्शन है ओनली पिक्चर्स, बोथ द पिक्चर एंड टेक्स्ट, नाइदर पिक्चर नॉर टेक्स्ट, ओनली टेक्स्ट। सिर्फ पिक्चर को स्कैन करता है, या फिर पिक्चर एंड टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है, या फिर पिक्चर ना ही पिक्चर को ना ही टेक्स्ट को स्कैन करता है, या फिर केवल टेक्स्ट को ही स्कैन करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ द पिक्चर एंड टेक्स्ट। स्कैनर जो होता है ये पिक्चर को भी स्कैन करता है और टेक्स्ट को भी स्कैन करता है। स्कैनर जो है एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, एक कंप्यूटर पठनीय कोड अलग अलग चौड़ाई लंबाई की लाइनों से मिलकर बनता है, उसे खालिस्तान कहा जाता है। क्वेश्चन जो है MP TO 6/11/16 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है बारकोड कहा जाता है, मेमोरी कार्ड कहा जाता है, OCR कहा जाता है या फिर ASCII कोड कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसे क्या कहा जाता है, बारकोड। ये जो है बारकोड की इमेज है। इसमें आप देख रहे होंगे अलग अलग लंबाई चौड़ाई की जो है पट्टियाँ बनी हुई है। इन पट्टियों में क्या होता है, तो इन पट्टियों में जो है सूचनाएं निहित होती है, जिसे जो है हम बारकोड रीडर के माध्यम से पढ़ सकते हैं। आपने देखा होगा घरेलू सामान जो हम लेते हैं, साबुन, क्रीम, इनमें भी जो है इस प्रकार की पट्टियाँ आपको देखने में मिलेगी। तो इनमें क्या होती है, इन पट्टियों में जो है सूचनाएँ निहित होती है, जिसे हम बारकोड रीडर के माध्यम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बारकोड। बारकोड की मीनिंग क्या है, यह बारकोड जो है क्या है। क्वेश्चन जो है MP हाई कोर्ट 2015 में पूछा गया था। ऑप्शन है आइडेंटिटी कोड है, कोर्ट कोड है, एडवोकेट कोड है या फिर लिक्वर कोड है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आइडेंटिटी कोड। ये जो बारकोड होता है एक पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज OMR। OMR क्या है। क्वेश्चन जो है MP हाई कोर्ट 2015 में पूछा गया था। ऑप्शन है ऑप्टिकली मार्क रिकॉर्डर, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑप्टिकली मेड रिकॉर्डर या फिर ऑन मार्क रिकॉर्डर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, एक खालिस्तान वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम के लिए इनपुट प्रदान करता है।
क्वेश्चन जो है एमपी पटवारी 19/12/17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है माइक्रोफोन, ओएमआर, ओसीआर या फिर एमआईसीआर। देखिए वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम मतलब आवाज़ पहचानने की प्रणाली। आवाज़ जो है हम किसके माध्यम से कंप्यूटर में प्रवेश कराते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए माइक्रोफोन। आपने देखा होगा कि मोबाइल में भी हम यूज़ करते हैं इसका। मोबाइल में आप गूगल खोलो या फिर यूट्यूब वगैरह खोलो तो उसमें भी जो है लिखने की बजाय हम बोल कर जो है अपने डेटा को इनपुट कराते हैं। तो वही क्या है, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम है। और किसके माध्यम से आवाज़ अंदर जा रही है, तो ये जो है माइक्रोफोन के माध्यम से अंदर जा रही है। अब अंदर जा रही है, प्रवेश करा रहे हैं, इनपुट करा रहे हैं, इसका मतलब भी माइक्रोफोन क्या है, तो माइक्रोफोन जो है ये इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से क्या एक आउटपुट डिवाइस है। बताना है कि इनमें से क्या जो है आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन जो है एमपी पटवारी 12/12/17 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है माइक, माउस, स्पीकर या फिर कीबोर्ड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्पीकर। स्पीकर जो है ये आउटपुट डिवाइस है, बाकी जो है इनपुट डिवाइस है। माइक जो है अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि माइक जो है इनपुट डिवाइस है, माउस भी जो है इनपुट डिवाइस है और कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। स्पीकर जो होता है ये आउटपुट डिवाइस है। इसमें क्या होता है, तो आवाज़ जो होती है ये बाहर आती है। देखिए इनपुट करा रहे हैं, अंदर करा रहे हैं तो इनपुट डिवाइस है, और बाहर यदि हमको कंप्यूटर से कोई चीज़ प्राप्त हो रही है तो वो आउटपुट है। तो ये स्पीकर जो है आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से क्या है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन एमपी हाईकोर्ट 2017 में पूछा गया था। ऑप्शन है प्रिंटर, स्कैनर, एलसीडी या फिर फ्लैट स्क्रीन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्कैनर। स्कैनर जो है ये आउटपुट डिवाइस नहीं है बल्कि ये इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन सी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन एमपी पटवारी 10/12/17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर या फिर पंच कार्ड। तो इसका आंसर होगा, देखिए यहाँ पूछा गया है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते, वो सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। तो सॉफ्ट कॉपी जो है हमको किससे प्राप्त होती है, सॉफ्ट कॉपी हमें प्राप्त होती है मॉनिटर से। इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मॉनिटर। मॉनिटर से जो है हमें सॉफ्ट कॉपी प्राप्त होती है और प्रिंटर से जो है हमें हार्ड कॉपी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से किस आउटपुट डिवाइस पर प्रायः हार्ड कॉपी प्रदर्शित होती है। क्वेश्चन एमपी पटवारी 14/12/17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है मॉनिटर, स्कैनर, प्रिंटर या फिर कीबोर्ड। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखे कि सॉफ्ट कॉपी जो प्राप्त होती है हमको मॉनिटर से प्राप्त होती है और हार्ड कॉपी जो प्राप्त होती है प्रिंटर से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी प्रिंटर जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, डॉट मैट्रिक्स इसका एक प्रकार है। बताना है कि डॉट मैट्रिक्स जो है ये किसका प्रकार है। क्वेश्चन एमपी पटवारी 10/12/17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क का प्रकार है, फाइल का प्रकार है, प्रिंटर का प्रकार है या फिर मॉनिटर का प्रकार है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स क्या है, डॉट मैट्रिक्स जो है एक प्रकार का प्रिंटर है। देखिए प्रिंटर भी जो है दो प्रकार के होते हैं, एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है। कौन सा, डॉट मैट्रिक्स। इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आते हैं और डेजी व्हील प्रिंटर जो होता है ये इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं। इनकी हम इमेज भी देख लेते हैं। ये जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की इमेज है। ये जो प्रिंटर होता है ना ये टाइपराइटर की तरह दिखता है और इसमें जो है पेपर और इंक रिबन पर दबाव डालकर जो है प्रिंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो लगी हुई है ये रिबन है जिसमें जो है इंक लगी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, प्रिंटर के आउटपुट क्वालिटी का मापन इनमें से किसमें किया जाता है। क्वेश्चन एमपीटीओ 6/11/16 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है डॉट पर सेंटीमीटर, डॉट पर इंच, डॉट्स प्रिंटेड पर यूनिट या फिर डॉट्स पर पेपर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉट पर इंच। डॉट पर इंच में जो है प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी का मापन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, आपको एक इंकजेट प्रिंटर के लिए किसकी आवश्यकता होती है। इंकजेट प्रिंटर के लिए बताना है किसकी आवश्यकता होती है। क्वेश्चन एमपी पटवारी 27/12/17 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है कार्टेज की आवश्यकता पड़ेगी, ड्रम की पड़ेगी, रिबन की पड़ेगी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्टेज।
कार्टेज की आवश्यकता पड़ती है इंकजेट प्रिंटर के लिए। इंकजेट प्रिंटर जो होता है एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर जितने भी होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखे थे, इम्पैक्ट प्रिंटर जो है डॉट मैट्रिक्स होता है, डेजी व्हील होता है, इसमें जो है रिबन लगी हुई होती है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं इनमें क्या होता है, कार्टेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से सबसे तेज प्रिंटर कौन सा है? बताना है कि सबसे तेज प्रिंटर कौन सा है। क्वेश्चन एमपी सीपीसीटी 21/12/19 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है जेट प्रिंटर, लेजर जेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या फिर डेजी व्हील प्रिंटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो है अधिकतर जो है लेजर प्रिंटर का यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा कि दुकानों में या फिर कहीं पर कोई भी संस्थाओं में जो है लेजर प्रिंटर का ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, प्लॉटर एक खालिस्तान डिवाइस है। बताना है कि प्लॉटर क्या है। क्वेश्चन एमपीटीओ 6/11/16 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, मेमोरी है या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आउटपुट। प्लॉटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर भी जो है प्रिंटर के जैसे ही होता है, लेकिन प्रिंटर में क्या होता है कि छोटे कागज़ को प्रिंट किया जा सकता है, लेकिन जब हमको बड़े कागज़ को प्रिंट करना हो, जैसे इंजीनियरिंग वगैरह में हमको बड़े कागज़ का यूज़ करना पड़ता है, मानचित्र बनाना है तो उसमें जो है बड़े कागज़ का यूज़ करना है, तो फिर उसके लिए जो है हमको प्रिंटर उसमें काम नहीं आता, बल्कि क्या काम आता है, प्लॉटर काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, स्पीकर एक खालिस्तान डिवाइस है। बताना है कि स्पीकर जो है कौन सी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, मेमोरी है या फिर स्टोरेज है। क्वेश्चन एमपी पटवारी 18/12/16 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आउटपुट डिवाइस। स्पीकर क्या है, तो स्पीकर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। क्यों आउटपुट डिवाइस है? क्योंकि स्पीकर से जो है आवाज़ जो है बाहर की ओर आती है। स्पीकर के माध्यम से आवाज़ बाहर आ रही है, कंप्यूटर सिस्टम से बाहर आ रही है, इसलिए जो है आउटपुट डिवाइस है। इसे हम जो है माइक्रोफोन का जस्ट विपरीत समझ सकते हैं। माइक्रोफोन में जिस तरह से आवाज़ अंदर जा रही है तो इनपुट डिवाइस है, उसी तरह से स्पीकर जो है स्पीकर से आवाज़ बाहर आ रही है, इसलिए ये आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, किसने सर्वप्रथम डाटा फोन और पहले ज्ञात मॉडेम का आविष्कार किया? क्वेश्चन एमपी पटवारी 11/12/17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है AT&T ने, IBM ने, जूनिपर ने या फिर सिस्को ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, AT&T ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, वह डिवाइस जो कंप्यूटर या राउटर को ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ती है क्या कहलाती है? क्वेश्चन जो है एमपी पटवारी 16/12/17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है मॉडेम कहलाती है, फायरवॉल कहलाती है, मेमोरी कार्ड कहलाती है या फिर जंप ड्राइव कहलाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मॉडेम कहलाती है। और मॉडेम क्या है, तो मॉडेम जो है ये इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस दोनों है। ये मॉडेम जो है इनपुट भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। इनपुट आउटपुट डिवाइस में जो है मॉडेम भी आता है और क्या आते हैं, तो टच स्क्रीन आता है। टच स्क्रीन के साथ में फैक्स मशीन जो होती है, फैक्स मशीन भी इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किसका उपयोग कीबोर्ड को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन जो है एमपी पटवारी 19/12/17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है VGA पोर्ट, USB पोर्ट, इथरनेट पोर्ट या फिर फायर वायर पोर्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, USB पोर्ट। USB का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कंप्यूटर्स के लिए मॉनिटर को जोड़ने के लिए एनालॉग स्टैंडर्ड खालिस्तान है। क्वेश्चन एमपी पटवारी 13/12/17 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है VGA पोर्ट, USB पोर्ट, इथरनेट पोर्ट या फिर फायर वायर पोर्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, VGA पोर्ट। VGA का फुल फॉर्म क्या है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। अब देखिए इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को हम शॉर्ट में देखते हैं ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। क्लासिफिकेशन ऑफ इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। इनपुट डिवाइस जो है मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक तो होती है ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस, दूसरी होती है सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस। ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस में क्या क्या आते हैं, कीबोर्ड आता है, पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस आती है और पिक डिवाइस आती है। पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस में क्या आता है, जिसे हम पॉइंटर बोलते हैं, इसमें है तो माउस आता है, ट्रैक बॉल आता है और जॉयस्टिक आती है। उसी तरह से पिक डिवाइस के अंतर्गत क्या आता है, लाइट पेन है और टच स्क्रीन है। ये है ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस। उसी तरह से है सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस। सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस में क्या आता है, ऑडियो इनपुट डिवाइस आती है, वीडियो इनपुट डिवाइस आती है और ऑप्शनल इनपुट डिवाइस आती है।
ऑडियो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत क्या आता है, स्पीच रिकॉग्निशन, साउंड कार्ड और माइक्रोफोन। उसी तरह से वीडियो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है वीडियो कैमरा और डिजिटल कैमरा। ऑप्शनल इनपुट डिवाइस के अंतर्गत स्कैनर आते हैं, ओसीआर आता है, माइकर आता है, एमआईसीआर आता है, ओएमआर आता है, बारकोड रीडर आता है और पंच कार्ड रीडर आता है। ये था क्लासिफिकेशन ऑफ इनपुट डिवाइस का वर्गीकरण। उसी तरह से जो है आउटपुट डिवाइस देखते हैं हम, आउटपुट डिवाइस कौन सी है और इनका किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है। तो आउटपुट डिवाइस है, देखो आउटपुट डिवाइस जो होती है ये भी दो प्रकार की होती है। एक तो हमको हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट प्राप्त होता है और दूसरा जो है हमें सॉफ्ट कॉपी के रूप में आउटपुट प्राप्त होता है। तो हार्ड कॉपी के रूप में जो आउटपुट प्राप्त होता है उसके अंतर्गत दो आते हैं, एक तो होता है प्रिंटर और दूसरा होता है प्लॉटर। प्रिंटर भी जो है दो प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या क्या आता है, डॉटमेटिक्स प्रिंटर आता है, डेजिबल प्रिंटर आता है। उसी तरह से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंकजेट प्रिंटर आता है और लेजर प्रिंटर आता है। उसी तरह से प्लॉटर भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है ड्रम प्लॉटर और दूसरा होता है फ्लैट बेड प्लॉटर। अब जो है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के अंतर्गत क्या आता है, तो सॉफ्ट कॉपी के अंतर्गत एक तो ऑडियो आता है जो हमको सुनाई देता है, दूसरा होता है वीडियो आउटपुट। ऑडियो आउटपुट के अंतर्गत भी जो है दो प्रकार के आते हैं, एक होता है हेडफोन और दूसरा होता है स्पीकर। उसी तरह से वीडियो आउटपुट के अंतर्गत जो है क्या आता है, तो वीडियो आउटपुट के अंतर्गत और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर होता है। वीडीडी का फुल फॉर्म क्या है, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। अब मॉनिटर भी जो है दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपने देखा होगा कि पहले के समय में चलता था ब्लैक एंड व्हाइट चलता था जिसको हम क्या बोलते हैं, मोनोक्रोम मॉनिटर बोलते हैं, और अभी के समय में जो चल रहा है वो बोलते हैं कलर मॉनिटर है। अब कलर मॉनिटर भी जो है तीन प्रकार के होते हैं, एक तो होता है CRT, दूसरा होता है LCD और तीसरा होता है LED। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।